अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। अगर हम कल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कल यूके और यूएस में हॉलीडे है तो वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। तो वैसा ही हुआ, यानी कि कुछ हमें ख़ास कोई उतार चढ़ाव नज़र नहीं आया। तो आज का दिन इसलिए अहम होगा कि एक लॉन्ग वीकेंड के बाद दोबारा से जो अमेरिकन प्लेयर्स हैं वो दोबारा एंट्री करेंगे। तो आज हमें मार्केट में उतार चढ़ाव नज़र आ सकता है। आपको पता होगा शायद, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 54% अमेरिकन जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। जबकि आप हमारी तरफ अगर देखें, हमारे मुल्क में तो शायद ये 1% भी ना हो। तो इसलिए अगर अमेरिका में ऑफ हो तो हमें मार्केट में भी कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आती। तो आज अमेरिकन जो वापस आएंगे उनका मूड से आज पता चलेगा कि आज क्या पोजीशन बनती है दोबारा से नई। चलें जी, आज हम डाटा वाइज अगर हम देखें तो जो डाटा वाइज अहम चीज़ें हैं वो सबसे पहले यूरो जोन के सीपीआई नंबर्स आएंगे। उस वक्त अगर डॉलर में कोई उतार चढ़ाव होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नज़र आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूएस के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स रहेंगे, जिसके बाद गोल्ड में उतार चढ़ाव हो सकता है। वो नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो गोल्ड हैवी हो सकता है, और अगर नंबर लो आते हैं फोरकास्ट से तो गोल्ड दोबारा से अप जा सकता है। याद रखिएगा कि एक थोड़ी सी बात मैं क्लियर करता चलूँ कि हर डाटा या हर न्यूज़ के दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि आप समझें कि एक न्यूज़ आई है तो उसका उससे मार्केट गिर जाएगी या चढ़ जाएगी। उसके टू वे इफेक्ट हो सकते हैं। आपने अपना बेस्ट जो होता है एनालिसिस करके आपने एक पोजीशन लेनी होती है, फिर आपको मार्केट खुद बताती है कि आपका फैसला जो था वो ठीक था या गलत है। इसलिए आप इस चीज़ पे बिल्कुल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं किया करें कि इस न्यूज़ इस डाटा का वन वे ही इफेक्ट होगा। वन वे इफेक्ट नहीं होता, इसका दोनों तरफ इफेक्ट हो सकता है। वो मार्केट खुद आपको बताती है फिर कि उसने इस डाटा को किस लिहाज से लिया है। ठीक हो गया जी। चलें जब हम चार्ट पर चलते हैं तो देखें गोल्ड इस वक्त 1911 के आसपास चल रहा है, और 1914 के आसपास के गोल्ड ने हाई बनाए हैं। अगर हम यूएस डॉलर को देखें तो उसमें काफ़ी वीकनेस आ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड बायर हमें कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, जो होपफुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो आज काफ़ी अहमियत रखेंगी, क्योंकि कल आपको पता है कि मेजर तमाम बॉन्ड्स मार्केट ऑफ थी। तो आज जब वीकेंड स्टार्ट है यूएस के लिए तो उनका देखना होगा कि बॉन्ड यील्ड्स किस साइड पर जाती हैं। तो एक, यानी कि बॉन्ड यील्ड्स का जो वीकेंड स्टार्ट है वो आज से है। तो आज से हमें मेन जो इफेक्ट है वो गोल्ड पर नज़र आएगा, बॉन्ड्स यील्ड्स का। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलती है। चलें जी, अगर गोल्ड को आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो नियर टर्म हमें गोल्ड बुलिश ही नज़र आ रहा है। फिलहाल कोई हमें ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम कह सकें कि जो बुलिश ट्रेंड है उसको डेंड पड़ गया है। लेकिन इसके साथ अगर आप आरएसआई को देखें तो पिछले कई दिनों से वो आपको 70 से ऊपर ही मिल रही है, 70 से नीचे नहीं गई, जिससे हमें पता चलता है कि गोल्ड ने अभी तक जो अपनी ओवरबोट कंडीशंस हैं उनको करेक्ट नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखें तो जो कल क्लोज हुआ है मई, तो उसमें आपको एक पूरा ओवरऑल बुलिश ट्रेंड ही मिलेगा। तो मार्केट ऐसा तो नहीं होती कि बिल्कुल जा रही है ऊपर तो सीधे ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, कुछ उसमें अप डाउन आते हैं। तो इसलिए करेक्शन ज़रा ओवर ड्यू है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर करेक्शन आती है 1990 या 1970 तक तो फिर से जो है वो बाई की पोजीशन ली जाएंगी। लेकिन 1970 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर गोल्ड 1845 तक भी जा सकता है। तो चलें आज की बात करते हैं जी। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड अब कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो टुडे आवर रेजिस्टेंस इन गोल्ड वो है जी 9022।
अगर गोल्ड 1922 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1931, और अगर 1931 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1950 और 1960 तक भी जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी साइड पर हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी जी आज $19। गोल्ड 1900 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1888, 1890 जो एक और मेजर सपोर्ट है वहां तक, और उसके बाद गोल्ड 1870 तक जा सकता है। तो ट्रेंड फिलहाल आपको पता है कि गोल्ड का बुलिश ही है, तो सेलिंग ज़रा अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर 1900 से नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है तो गोल्ड फिर दोबारा से करेक्ट हो सकता है 1980 और 1970 तक के लिए। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं जी सिल्वर को। वीडियो को पसंद सॉरी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लाइक आप देख लेते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर किया करें। ये जी सिल्वर का चार्ट है मेरे सामने। सिल्वर इस वक्त 28-20 के आसपास चल रही है, और अगर आप देखें तो ये जो लेवल है 28-30 वाला, ये दोबारा से यहाँ इसी को कैप कर रहा है, और ये बहुत एक मेजर लेवल है। तो अगर सिल्वर 28-30 ब्रेक करती है तो सिल्वर 28-50, 28-75 और $29 तक भी जा सकती है, और इवन 29 के बाद तो 29-50 और 30 तक भी जा सकती है। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हम सिल्वर में भी देख लेते हैं जी। सिल्वर में जो आज की हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, रेजिस्टेंस वो रहेगी जी 28-75 की, और सपोर्ट जो हमारी रहेगी मासरत सपोर्ट हमारी रहेगी जी 27-80 की। अगर सिल्वर 27-80 ब्रेक करती है तो सिल्वर 27-60, 27-40 और 27-20 तक जा सकती है। और याद रखिएगा कि 27-20 एक हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, तो वो अगर ब्रेक होती है तो सिल्वर 27 और इवन 26-60 तक भी जा सकती है। ओवरऑल सिल्वर फिलहाल पॉजिटिव ही है, तो सेलिंग ज़रा अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये 27-80 के नीचे जाती है तो दोबारा सिल्वर वीक हो जाएगी। तो ओवरऑल जो तमाम लेवल्स हैं सिल्वर के, रजिस्टर और सपोर्ट्स, वो मैं कम्युनिटी की पोस्ट में शेयर कर दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं। और गोल्ड के तमाम लेवल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप तमाम जो रजिस्टर्स और सपोर्ट्स हैं वो इंट्रा डे के लिए आपके काम ज़रूर आएंगी। उस लिहाज से आपने बाइंग और सेलिंग की एंट्री करनी है। ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।